हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है रिएक्ट में और आपको टेबल को एक्सपोर्ट करना है। वैसे अगर मेटल यूआई का टेबल हम लोग यूज़ करते हैं या कोई और भी पैकेज वाले टेबल हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है जो कि एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाता है। तो आपको उसमें कोई मतलब कोड नहीं लिखना होता है, वो ऑलरेडी उस पैकेज के साथ ही मिल जाता है। तो मेटल यूआई का टेबल ये नहीं है, ये नॉर्मल एक टेबल ही है। ठीक है, तो मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ किया थोड़ा रिस्पॉन्सिव के लिए, आप मेटल यूआई भी यूज़ कर सकते हो। तो एक नॉर्मल टेबल है एचटीएमएल का। तो इसमें कैसा है कि अपने को कोई पैकेज तो है नहीं कि भाई हम यहाँ पे बटन दबाएंगे एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक पैकेज यूज़ किया है रिएक्ट का। ठीक है, रिएक्ट CSV करके ये रहा। ठीक है, यहाँ से आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना है आपके प्रोजेक्ट में, और फिर इसका जो भी एक्सेस होगा, जो भी फीचर होगा, आप लोग यूज़ कर सकते हैं आपके रिएक्ट प्रोजेक्ट में। तो अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो इंस्टॉल भी कर सकते हो, अदरवाइज इसका सीडीएल लिंक अगर होता है वो हम लोग यूज़ कर सकते हो। तो सीडीएल लिंक अगर आपको यूज़ करना है तो यहाँ से जस्ट कॉपी करो और जाके हम लोग यहाँ पे पब्लिक में जाके index.html पे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो फिर इसको जैसे जैसे चाहो वैसे आप यूज़ कर सकते हैं इसके फीचर्स को। तो अब चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं इस पैकेज के थ्रू हम लोग एक्सपोर्ट कैसे करें। बहुत ही छोटा सा कोड लिखना होगा, कुछ ज़्यादा खास करना नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है कैसे क्या क्या यूज़ करना है। तो चलो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, पहले एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं कि एक्सपोर्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक्सपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा कट जा रहा है, एक्चुअली स्क्रीन मैंने रिसाइज नहीं की अच्छे से। ओके, इसको कैंसिल करते हैं मैकेफी को, और यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। तो ये ओपन कर रहा है, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसने क्या किया, मुझे दे दिया जो भी मेरे पास जो भी डेटा थे उसने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, मूवी का पाथ, बजट, मूवी नेम जो भी है यहाँ पे हम लोग पा चुके हैं। तो इस तरह आप सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो रिएक्ट में यूजिंग CSV जो पैकेज है, react-csv का जो पैकेज है उसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। तो चलो देख लेते हैं कि पैकेज में है क्या। तो अभी चलते हैं हम लोग, मैं अपने कोड में चलते हैं। यहाँ पे अच्छा, ये जेसन सर्वर रिएक्ट के साथ नहीं है एक्चुअली, एक ही फोल्डर में मैंने रख दिया है। तो जेसन सर्वर क्या है, जेसन सर्वर क्या है, यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है जेसन सर्वर से मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको दिखा भी देता हूँ, लोकल तो 3000 पे चलते हैं जिस पे मेरा जेसन सर्वर चल। जेसन सर्वर कैसा है कि यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, ये रहा, यहाँ का जो भी डेटा है वो मैं वहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है यहाँ से आ रहा है। तो जेसन सर्वर आर भी यूज़ कर सकते हो टेस्टिंग पर्पज से, जैसे कि अगर आप फ्रंट एंड में काम कर रहे हो और कैसा है कि आपको बैक एंड का आइडिया नहीं है और आपको अपने मन मुताबिक या अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ डेटा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, जेसन सर्वर को इंस्टॉल कीजिए अपने सिस्टम में, और उसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डेटा आपको बनाना है आप बना सकते हो अपने यूज़ के हिसाब से। तो देखो, ये है जेसन सर्वर का एक फोल्डर db.json। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट नाम का एक स्लग पास कर दिया, उसके अंदर इतने सारे मेरे पास रिकॉर्ड है। तो ये आप चेंज कर सकते हो ना, मूवी नेम के जगह कुछ भी डाल सकते हो, आपके ऊपर है। तो इसलिए जेसन सर्वर का एक फ़ायदा है, अगर आपके पास बैकएंड नहीं है, बैकएंड का नॉलेज नहीं है और आप फ्रंट एंड अपना अच्छा कर सकते हो, बट कैसा, जब तक लाइव डेटा होता नहीं हम लोग डेटा दिखा नहीं सकते, CRUD ऑपरेशन नहीं कर सकते, डिलीट अपडेट वगैरह जो भी है, तो उसके लिए हमको डेटा तो चाहिए। तो अपने मुताबिक अगर आपको रिकॉर्ड्स चाहिए क्या क्या, जैसे यहाँ पे अभी मैंने फिलहाल 4 रिकॉर्ड्स दिखाए हैं, एक रो में 4 है, तो आपको 10 चाहिए, 15 चाहिए, तो आप यहाँ पे उसको जस्ट ऐड करते जाइए और जेसन सर्वर क्या करेगा, उसको यहाँ पे दिखाते जाएगा। ये तो दिखाने के लिए, और यही यूआरएल मैंने यूज़ किया है अपने कोड में, इसको मैं जस्ट कॉपी किया और चलते हैं। यहाँ पे फाइल का नाम दिया है इमेज गैलरी। एक्चुअली मैं इमेज नाम का एक इमेज क्रॉप करके बना रहा था, तो इसलिए मैंने फोल्डर का नाम, फाइल का नाम इमेज गैलरी दे दिया है, वो दिखाने के लिए मैं काम कर रहा था। बट इसमें मैं सोचा चलो ये भी छोटा सा एक एग्जीक्यूट करके दे देते, क्योंकि कुछ लोग का रिक्वायरमेंट आ रहा था कि एक्सेल को कैसे यूज़ करते हैं रिएक्ट के फ्रंट एंड। तो यहाँ पर ये आ गया, मैंने यूज़ किया HTTP लोकल होस्ट 3000 प्रोडक्ट। तो उसने क्या किया, जो भी डेटा यहाँ पे जेसन सर्वर में था वो मैंने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे मैंने नॉर्मली इसको प्रिंट करा दिया। तो जेसन सर्वर का जो बता रहा था, अगर आप फ्रेशर हो तो जेसन सर्वर नहीं पता है तो बता देता हूँ। कुछ नहीं है, जस्ट एक छोटा सा कमांड है, जाके आपको ये रहा जेसन सर्वर आ गया। इसको अपन ओपन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे जाना है, ये रहा जेसन सर्वर को स्टार्ट करने के लिए बस आपको ये करना है। और आप कहीं भी किसी भी फ़ोल्डर में जाके एक फ़ोल्डर बनाइए, जैसे माय डेटाबेस नाम का एक फ़ोल्डर बना लीजिए अपने डेस्कटॉप पे, और उसमें जाके ये कमांड हिट कर दीजिए बस।
npm install -g जेसन सर्वर। तो ये क्या करेगा, एक फोल्डर बना देगा, फोल्डर इस तरह का एक फोल्डर बना देगा जेसन सर्वर नाम का, ठीक है। तो ये जेसन सर्वर है, उसमें इतनी सारी फाइल है। एक काम करते हैं, मैं दिखाई देता हूँ आपको। नहीं, अभी मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, एक्चुअली कट कर दिया फाइल को। तो ये जेसन सर्वर में आपको इतने सारे ये मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें तो आपका db.json, ये रहा db.json। ये इमेज में कुछ नहीं, इमेज में मैंने एक फोल्डर बनाया था इमेज रखने के लिए, बट फिलहाल वो यूज नहीं। db.json में मैंने क्लिक किया तो इतने सारे रिकॉर्ड मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, अब जेसन सर्वर को छोड़ देते हैं। जेसन सर्वर के बारे में आपको पता ही चल गया, जैसे इंस्टॉल करना है किसी भी फोल्डर में, आपको फिर वहाँ पे अपने मन मुताबिक वहाँ पे रिकॉर्ड को बना देना है और आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, उसमें ये भी देखिए, गेट करना है, डिलीट करना है, CRUD ऑपरेशन भी होता है जेसन सर्वर। जस्ट दिखाने की बात नहीं, अगर आपको डिलीट ऐड भी करना है तो जब भी आप कोई डेटा ऐड भी करोगे तो यहाँ पे आके वो यहाँ पे ऐड भी होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि जेसन सर्वर से हम लोग CRUD ऑपरेशन कैसे करते हैं, रिएक्ट में, नोड में, जैसे भी करना है, ठीक है। तो वो देख लेंगे अपन बाद में। तो चलते हैं अपने ये कोड पे। तो मैंने क्या किया, पहले तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर दिया जो मैं बोल रहा था, रिएक्ट -CSV को इंस्टॉल कर दिया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इंपोर्ट CSV लिंक, इसको इंपोर्ट कर लिया। और एक्सयूज यूज़ करो, आप फैच वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है। और यहाँ पे एक स्टेट बना दिया और यूज इफेक्ट के थ्रू इसको मैं लोड करा रहा हूँ, क्योंकि जैसे पेज रिफ्रेश होगा तो मेरा जो भी नेटवर्क के सॉरी जो भी API के थ्रू डेटा आएगा वो इसमें लोड होगा। और मैंने स्टेट में इसको सेट कर लिया, ठीक है, इसको एरे बना दिया। उसके बाद क्या किया है मैंने, सिंपली आके यहाँ पे एक टेबल बना दिया, जो आपको टेबल बता रहा था। टेबल यहाँ पे क्लोज हुआ, उसमें मैप फंक्शन चला दिया यहाँ पे। और मैप फंक्शन चलाने के बाद मुझे सारे के सारे रो मिल गया, उसका ये हेडर वगैरह है। और अब बात आई, ये एक्सपोर्ट कैसे एक्चुअली काम कर रहा है, ठीक है। जो कि मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो एक्सपोर्ट हो जा रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये काम एक्चुअली कैसे कर रहा है, वो सिंपली कैसा है, यहाँ पे एक बटन मिल गया, CSV लिंक के थ्रू मुझे एक बटन मिल गया। उसमें मैंने क्या किया, ये लोड डेटा जो स्टेट है मेरा, जो स्टेट है यहाँ पे जो उसको सेट कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो इस लिंक में जो भी डेटा था मैंने यहाँ पे स्टेट में उसको सेट कर दिया। और उसको फिर यहाँ पे मैंने पास कर दिया, डेटा में पास कर दिया, ऑन क्लिक पे उसको डाउनलोड करा दिया। स्टाइल वगैरह इसलिए दिया था, थोड़ा सा मेरी स्टाइलिंग प्रॉपर नहीं है, तो मैंने क्या किया, उसको मार्जिन वगैरह देखिए, इसको लेफ्ट में कर दिया, राइट में कर दिया, अदरवाइज सेंटर में आ रहा था, तो इसलिए मैंने स्टाइलिंग दे दिया। तो बस इतने से कोड से उसने क्या किया, मुझे CSV इसका जो है डाउनलोड करके दे दिया। तो काफ़ी आसान है, अगर रिएक्ट में आपको एक्सपोर्ट वगैरह करना है, इंपोर्ट भी करना है। नेक्स्ट टाइम में हम लोग देखेंगे इंपोर्ट भी कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। कोई भी डेटा है अगर आपको इंपोर्ट करना है और हम लोग जेसन सर्वर में ही जाके उसको डंप करेंगे, या तो देख लेंगे कि लारावेल का एक छोटा सा एप्लीकेशन बना दूंगा, उसमें जाके हम उसके थ्रू यूज़ करके हम लोग डेटाबेस में डंप करेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मली एक्सपोर्ट का था कोड, इसमें बहुत ही छोटा कोड है, बहुत ही सिंपल कोड है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कमेंट में आप देखेंगे तो मैं रिप्लाई भी करता हूँ, या तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। जैसे अगर इसमें आपको कोई डाउट आ रहा है एक्सपोर्ट में, या अगर चाहते हो कि इंपोर्ट भी कैसे करना है, तो इंपोर्ट के लिए भी क्या है, कुछ कोड है मेरे पास। तो अगर जैसे किसी को चाहिए होगा कि इंपोर्ट भी कैसे करना है आपको रिएक्ट में, तो रिएक्ट में कर सकते हैं। और अच्छा, एक जन का डाउट ये था कि सर बैकएंड भी बना दो इसका, कि मतलब रिएक्ट से लैरावेल का एक्सपोर्ट होकर कैसे यूज़ करना है। तो उसमें क्या करना है, लैरावेल का आपका ऑलरेडी कोड होगा, अगर आप उसमें जानते हो API कैसे बनाते हैं, तो वहाँ से भी क्या होगा, वो डेटाबेस से आपको डेटा रिकॉर्ड्स ला के देगा। और हम रिएक्ट में उसके रिकॉर्ड्स को कैसे यूज़ करेंगे, हम ये लिंक के थ्रू, URL के थ्रू ही यूज़ करते हैं। तो ये लिंक देख रहे हैं आप, URL, इसके थ्रू ही जो भी है। तो एक समझ लीजिए कि आपका जो db.json है, ये भी समझ लीजिए लारावेल ही खींच के ला रहा है, क्योंकि अभी लारावेल तो है ही नहीं यहाँ पे, बैकएंड तो कुछ नहीं, मैंने db.json यूज़ किया है, जेसन सर्वर यूज़ किया है। तो सेम इसी तरह से, इसी पैटर्न में हमारा अगर बैकएंड में बनता है, तो वो हमें URL देगा, उसमें सारे रिकॉर्ड्स होगा, और हम लोग उसको यहाँ पे ला के शो करा देंगे, और इस जस्ट एक बटन के जरिए हम उसको डाउनलोड करा सकते हैं। सेम हम लोग इंपोर्ट का भी देख लेंगे नेक्स्ट टाइम में। और इंपोर्ट कैसे करना है, तो मैं काम करूँगा, कुछ 6 से 8 या 10 कॉलम लूँगा, और उसको ट्राई करेंगे अपन डेटाबेस में कैसे डंप करना है। तो मैं सोच रहा हूँ बैकएंड में मैं Node.js यूज़ कर लूँगा, तो एक अपना मर्न टाइप ये हो जाएगा, ठीक है। नोड यूज़ कर लेंगे अपन, MongoDB या PHP MySQL यूज़ करेंगे। तो मेरे पास MongoDB भी है और MySQL भी है, तो ट्राई करेंगे MongoDB के थ्रू चले, ठीक है। दोनों
में हम लोग ट्राई कर लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।